हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों यूपी पीसीएस जे की वैकेंसी आ चुकी है। अब इसका एग्जामिनेशन भी बहुत जल्द होने वाला है, तो इसी को देखते हुए आप लोग लॉ तो प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ साथ आपका जो करंट अफेयर है, जो जीके जो जीएस का पोर्शन है, ये छूट जाएगा। तो इसको न छूटे इसीलिए मैं ये आपके सामने लेके आ रहा हूं। आज से मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स होंगे, जो जीके होंगे, जो जीएस होंगे, उनके भी मैं सेशन आपके सामने लेके आऊँगा। तो आज इसी को देखते हुए मैं करंट अफेयर डेली अपडेट में, अपने डेली अपडेट में लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। यहाँ पे 2020 लिखा है, 2021 लिखा और 2022 के जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, उन सभी अपॉइंटमेंट्स को मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि कौन किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा किसको अपॉइंटमेंट किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किसको अपॉइंटमेंट किया जाता है, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको शपथ दिलाते हैं, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन शपथ दिलाता है। इन सभी मुद्दों पे हम बिना देर किए बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिना देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कौन कौन सा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहाँ पर देखते हैं। भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया? जो आर्टिकल 76 में इनके बारे में बताया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब हम लोग पढ़ते हैं तो आर्टिकल 76 में बताया जाता है अटॉर्नी जनरल क्या होता है। फिर इसी तरह स्टेट में जो होते हैं वो एडवोकेट जनरल होते हैं, जो सेंट्रल लेवल पे होते हैं उनको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। तो इनकी नियुक्ति कौन कराता है, किसके द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, इस समय वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया है? तो जो भारत के नया महान्यायवादी बने हैं उनका नाम है आर वेंकट रमणी जी को अपॉइंटमेंट किया गया है। ये किसके स्थान पे आए हैं? ये एमसी सीतलवाड़ जी के स्थान पे आए हैं। पहले एमसी सीतलवाड़ जी नियुक्त थे, अब एमसी सीतलवाड़ जी हट गए हैं, अब उनके जगह पे आर वेंकट रमणी जी को नया अटॉर्नी जनरल बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ब्रिटेन की नए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन बना है? ब्रिटेन का आप सभी को पता है कि ब्रिटेन का जो नया प्रधानमंत्री बने हैं वो ऋषि सुनक जी को बनाया गया है, और ये किस पार्टी से आते हैं? ये कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ के जो नए अध्यक्ष बनाया गया है वो समीर कामत जी को डीआरडीओ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और जो डीआरडीओ कब से स्थापना इसका हुआ है? 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना होती है, मीन्स की इसकी स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सीएसआईआर की पहली महिला निदेशक कौन बनी? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, इनका नाम है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। इनको महानिदेशक बनाया गया है सीएसआईआर का, और जो सीएसआईआर का जो अध्यक्ष होता है वो खुद उस देश का प्रधानमंत्री ही उसका अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसको बनाया गया? मीन्स की सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर किसको बनाया गया? तो ये बनाया गया सुरेश पटेल जी को बनाया गया सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर। इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर होती है। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफिसर होते हैं इनकी स्थापना जो की गई थी वो संथानम समिति की सिफारिश पे की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, हाल ही में भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? जो दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है वो द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, और इनको शपथ कौन दिलाया है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनको शपथ दिलाया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, हाल ही में भारत के 16वें क्रम के उपराष्ट्रपति कौन बने? मीन्स की 16वें क्रम के उपराष्ट्रपति कौन बने? देखिए क्रम की बात करते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एक क्रम की बात आती है और एक व्यक्ति के हिसाब से आता है। जो 16वें क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं वो जगदीप धनखड़ जी बने हैं, लेकिन ये व्यक्ति के हिसाब से अगर इनको देखा जाए तो ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेलने वाले हैं विश्वनाथ आनंद जी, ये भारत के ही हैं और इन्हीं को बनाया गया है। इनसे अच्छा कोई खेलता नहीं है शतरंज, इसीलिए इनको बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राष्ट्रपति के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रपति के पास अपना सचिव होता है, प्रधानमंत्री के पास अपना सचिव होता है, गृह मंत्री के पास अपना सचिव होता है। तो राष्ट्रपति के जो अपने सचिव, निजी सचिव, उनको अपॉइंटमेंट किया गया है वो राजेश वर्मा जी को अपना सचिव नियुक्त किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन है? जो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति किसको बनाया गया है और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? जो राष्ट्रपति बनाया गया है वो रनीले विक्रमसिंघे को बनाया गया है। अभी हाल ही में आप देखे होंगे, करंट अफेयर्स में पढ़े होंगे कि वहां पे किस तरह से ओहापोह मच गया था श्रीलंका में। और जो वहां पे प्रधानमंत्री जिसको नियुक्त किया गया है वो दिनेश गुणवर्धने को प्रधानमंत्री वहां पे बनाया गया श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री और स्पीकर कौन बने हैं? जो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है एकनाथ शिंदे जी, और जो वहां के स्पीकर बने हैं उनका नाम है राहुल नार्वेकर। जो सबसे कम उम्र के, अगर कभी एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाता है सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन है भारत में, तो वो है राहुल नार्वेकर जी, सबसे कम उम्र के स्पीकर ये हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, FATF के नए अध्यक्ष कौन बनाए हैं? तो ये टी राजा कुमार को FATF का
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बनाया गया? डॉक्टर मानिक शाह को त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष और सीईओ कौन बनाए हैं? जो उपाध्यक्ष बने हैं वो सुमन बैरी जी को उपाध्यक्ष बनाया गया, और सीईओ की बात करते हैं तो ये परमेश्वर अय्यर जी को सीईओ बनाया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? जो भारत का मुख्य न्यायाधीश अभी नियुक्त किए गए हैं वो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी को नियुक्त किया गया है, और ये क्रम से 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। इनके जो पहले जो 49 नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे वो जस्टिस यू ललित थे, उनके जगह पे इनको बनाया गया है, नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया भारत का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? एल्बनीज जी को नया प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया का नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, WHO के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर टेड्रोस को WHO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जब कोरोना पैंडेमिक था तो आप इनका नाम अवश्य सुने होंगे कि डॉक्टर टेड्रोस जी के द्वारा इस दवा को, चाहे इस वैक्सीन को मंजूरी दिया गया है चाहे नहीं दिया गया है, इनका नाम उस समय बड़ा चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एयर इंडिया का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? जो एयर इंडिया का नया सीईओ है कैम्बेल नए को इनको सीईओ नियुक्त किया गया है। कैम्बेल इनका नाम ही है, कैम्बेल को नया सीईओ और एमडी इन्हीं को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दिल्ली के नए उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? जो विनय सक्सेना जी हैं इन्हों को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार जी को भारत का मुख्य नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। इनका काम क्या है? इनका काम है चुनाव को कराना, चुनाव में आचार संहिता लगाना, मीन्स की तमाम काम इनका होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सीबीएसई की नई उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? निधि छिब्बर जी को सीबीएसई का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एनसीईआरटी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दिनेश सकलानी जी को एनसीईआरटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब यूजीसी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आप देखते होंगे यूजीसी के नए अध्यक्ष जगदीश ममिडाला जी को नियुक्त किया गया है। अभी जो CUET का एग्जामिनेशन हो रहा था, इनका ही जो एडमिट कार्ड आ रहा था सब पे इन्हीं का सिग्नेचर आ रहा था, जगदीश ममिडाला जी का। जो CUET का एग्जाम होता था जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? माधवी पुरी बुच जी को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो मनोज सोनी जी है, डॉक्टर मनोज सोनी जी, इन्हीं को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? अजय कुमार सूद जी को भारत का नया वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? विनय मोहन क्वात्रा जी को भारत का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हाल ही में भारत थल सेना के 29वें नंबर के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये मनोज पांडे जी को नियुक्त किया गया है, और जो इस समय सीडीएस है वो अनिल चौधरी जी को सीडीएस बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में पंजाब, मणिपुर, गोवा तथा उत्तराखंड में मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, किसको बनाया गया? तो देखिए लाइन से मैं आपके सामने बता दे रहा हूँ। जो पंजाब में मुख्यमंत्री बनाया भगवंत मान जी को बनाया गया, मणिपुर में वीरेंद्र सिंह जी को बनाया गया, गोवा में प्रमोद सावंत जी को बनाया गया, और उत्तराखंड में पुष्कर धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। इन लोगों की अपॉइंटमेंट हुई है। अपॉइंटमेंट से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सारी क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करता हूं। जो छूट जाएगा वो नेक्स्ट सेशन में मैं आपके सामने रखूंगा। इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ जी को इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारत के नए लेखा महानिदेशक मीन्स की कैग CAG, जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक पढ़ते हैं, ये बनाया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू जी को बनाया गया है, CAG बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय किसे नियुक्त किया गया है? जी अशोक कुमार जी को ये नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? नागोजी उमकाजी इवेला को बनाया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की महिला अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वर जी को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 35, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू जी को नया वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया इजराइल का। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? अलका मित्तल जी को ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है।
क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन है? ये कल्याण चौबे जी को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा जी जो हैं वो भारत के नए सचिव कैबिनेट सचिव हैं। क्वेश्चन नंबर फिर ये नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सतीश पाई जी को इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट के नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये लिया स्टालेकर जी को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत न्यायाधीश कौन है? अश्वेत न्यायाधीश की यहाँ पे बात किया जा रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, अश्वेत की बात की जाती है। केंताजी ब्राउनी जैक्सन जी को यहाँ पे नियुक्त किया गया है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक कौन बना है? गिलबर्ट जी को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महानिदेशक बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति किसे बनाया गया? केटलिक नोबोक को बनाया गया। तो दोस्तों ये रहा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन रहे थे इस समय, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की जिसकी हाईली प्रोबेबिलिटी है, उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे रखा हूँ। और जो नेक्स्ट जो भी अपॉइंटमेंट्स छूट गया है उनको मैं जो नेक्स्ट सेशन लेके आऊँगा उसमें मैं आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन तो दबाना बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेके आऊँ, लॉ से रिलेटेड अपडेट लेके आऊँ या फिर यूपी पीसीएसजे में जो नए 9 कानून ऐड हुए हैं उन 9 कानूनों से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या करंट अफेयर से, जीके से, जीएस से, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो वो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है आपसे, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करिएगा। थैंक यू।